तुमने इसे महसूस किया है ना? उसकी आंखों में महाविध्वंस का आकाशीय तूफान, एक मधुरता जो तुम्हारी सतर्कता को सुस्त कर देती है, एक नजर जो तुम्हें अपनी तलवार की धार तक भूलने पर मजबूर कर देती है। भाई, यह कविता नहीं, यह डिजाइन है। प्राचीन एक ऐसी ज्ञान भूमि है जिसे आधुनिक पुरुष ने त्याग दिया है। निरस्त नहीं क्योंकि वह झूठी थी, बल्कि इसलिए कि इसकी कीमत चुकाना बहुत महंगा है। सोक्रेटिस ने इससे परहेज नहीं किया। वह सीधे अग्नि में बढ़ गया, और जो उसे मिला स्त्रियों के प्रति घृणा नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी एक सच्चाई थी। एक सच्चाई जो आज भी पुरुष की आत्मा का पीछा करती है। उसने चेतावनी दी, कड़वाहट से नहीं बल्कि अग्नितापित तर्क से। जहां पुरुष स्पष्टता में पनपते हैं, वहां स्त्रियां धुंध के परतों में घड़ी जाती हैं। यह अपमान के लिए नहीं, उजागृति के लिए है। जो छिपा है उस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मोहित करता है उसे पहले समझना चाहिए कि वह पुरुष को निगलने से पहले क्या करता है। एथेंस के पुरुषों ने हंसी उड़ाई, झूरी ने दोषी ठहराया, पर सोक्रेटिस मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था एक पुरुष जो स्त्री को केवल उसके बाहरी रूप में समझता है और उसके असली स्वरूप में नहीं, वह दुश्मन की खनखनाती तलवार से मोह लिया सैनिक की तरह है, सुंदर और घातक। सोक्रेटिस ने सवालों में शिक्षा दी, तो स्वयं से पूछो, वह साया शक्ति क्यों चाहती है? उसका स्नेह क्यों रणनीति से भरा होता है? उसकी मौनता उसके शब्दों से अधिक क्यों बोलती है? यदि तुम प्रश्न नहीं पूछोगे तो नहीं देख पाओगे, और यदि नहीं देखोगे तुम भक्ति में नहीं, मोह में घुटना टेक दोगे। रिपब्लिक में सोक्रेटिस ने न्यायप्रिय आत्मा का वर्णन किया, संतुलित, तर्क द्वारा शासित, काम वासना से बनी नहीं, पर जिसने ऐसी स्त्री के इर्द गिर्द अपना संसार बनाया जिसे उसने नहीं समझा, वह आत्मा नहीं भ्रम का मंदिर बना रहा है। उन्होंने निरंकुश आत्मा की चर्चा की, अचिंतित काम वासना द्वारा शासित, बेजोड़, अस्थिर। आज कितने पुरुष तर्क की पोशाक पहनकर स्त्रियों की मान्यता की भूख में बंधे हुए हैं। वे साम्राज्यों का निर्माण करते हैं, विरासत के लिए नहीं, बल्कि उस स्त्री की दृष्टि के लिए जो दीवारों के गिरते ही चली जाएगी। सोक्रेटिस तुम्हें उसके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए चेतावनी दे रहे थे। वह तुम्हारी शत्रु नहीं, न रक्षक। वह तुम्हारी परीक्षा है, और हर पुरुष को इसे पास करना होगा, अन्यथा वह अपनी भ्रांतियों के बोझ तले चूर हो जाएगा। तुम सुंदरता के पीछे भागे, पर सोक्रेटिस जानता था सौंदर्य तो चारा है, सत्य उसकी आत्मा। तुम उसके शरीर के पीछे भागते हो, पर भूल जाते हो उसकी चाल। अध्ययन नहीं करते, गिर जाते हो, और जब गिरते हो वह तुम्हें नहीं पकड़ती, न बुराई से बल्कि स्वभाव से। वह निर्माण नहीं करती, वह चुनती है, परीक्षा लेती है, अनुकूल होती है। तुम्हारा काम निर्माण करना है, यही तुम्हारा बोझ, अभिशाप, ताज है। जानी जानी जीवन जीना चाहिए। यहां तुम्हारे उस पर विचार शामिल हैं, तुम्हारी क्रोध, तुम्हारी काम वासना, तुम्हारे अंधेपन की पहेलियां। यदि तुम आत्म परीक्षण नहीं करोगे, वह कर लेगी, और जो तुम जानना नहीं चाहते वह उत्खन्नित कर लेगी, न घाव पहुंचाने के लिए पर बचने के लिए। नदी चट्टान से घृणा नहीं करती, बल्कि उसे नदी प्रवाह के साथ क्षरण करती है। तभी स्त्री पुरुष को परास्त करती है, अपना स्वभाव निभाकर। पर क्या तुम अपना स्वभाव निभा रहे हो? आधुनिक पुरुष उपस्थिति को उद्देश्य समझते हैं, प्रतिष्ठा को गुण समझते हैं। वह झुकते हैं चयनित होने की आस में, पर सोक्रेटिस जानता था शक्ति उस पुरुष की है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता, विशेषकर उस चीज से जिसे वह जाती है। वह तुम्हारी परिक्रमा नहीं चाहती, वह तुम्हारी गुरुत्वाकर्षण को महसूस करना चाहती है। जब तुम उसकी भावनाओं के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हो, जब तुम उसकी मुस्कान के पीछे भागते हो, तुम अपने सिंहासन का गद्दा बेच देते हो। वह तुम्हारी परीक्षा नहीं तोड़ने बल्कि तुम्हारा केंद्र खोजने आई है, और यदि तुम्हारा केंद्र नहीं, तुम गिर जाओगे। सोक्रेटिस ने इसे मनोविज्ञान से पहले देखा। पुरुष युद्ध से नहीं, अभिश्र नाटकों से गिरते हैं, दुर्बलता से नहीं, लुप्त उद्देश्य से। तुम मादा द्वारा निगलने के लिए नहीं बने, बल्कि उसे समझने के लिए। वह सत्य की खोज नहीं करती, वह सुरक्षा की खोजती है। स्थिरता, स्थायीपन, यह बुराई नहीं, यह उत्कर्ष है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा आदेश, तुम्हारी दिशा, वह उसे लुभाती है। न तुम्हारे कविताएं, न तुम्हारी माफी। यदि तुमने अपना ताज पहना ही नहीं, वह कभी झुकेगी नहीं, और तुम गिर जाओगे। न उसने धक्का दिया, बल्कि तुमने अपनी आत्मा बेची।
सोक्रेटिस ने सिखाया, तर्क काम वासना पर हावी होना चाहिए। मनुष्य तब पतित होता है जब काम वासना मार्गदर्शक बने, विशेषकर उसकी चाहत की। तुमने देखा है, पुरुष जो तभी चमकते हैं जब वह देखे, पुरुष जो अपने सिद्धांत जलाकर उसे गर्म रखने को तैयार है, पुरुष जिनकी रोशनी केवल उसकी नजर से चलती है। ये पुरुष नेतृत्व नहीं करते, वे अनुसरण करते हैं, न उसकी बल्कि अपनी तृष्णा की। और जब वह इसे पहचान लेती है, वह तुमसे प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि वह उस पर विश्वास नहीं कर सकती जिसे वह नियंत्रित करती है। सोक्रेटिस ने कभी वफादारी नहीं मांगी, वह उस पुरुष बने जिसे वफादारी स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। स्त्री आदेश से नहीं, सम्मान से जुड़ती है। वह केवल प्रेम के कारण नहीं रहती, वह तालमेल, स्थिरता, संरचना के लिए रहती है। पर यदि तुम उसकी भावनाओं के इर्द गिर्द चक्कर लगाओगे, वह तब तक परीक्षा लेगी जब तक तुम असफल, जब तक तुम टूटो, जब तक तुम्हारी आत्मा रेत से बनी दिखाई दे। तब वह चली जाएगी, न रंज से, बल्कि इसलिए कि वह भी उस पुरुष की खोज में है जिसे उसकी जरूरत नहीं। तभी वह उस पर विश्वास कर सकेगी। तो उसे सरल होने के लिए मत कहो, बुद्धिमान बनो। उसे अपने घावों को भरने के लिए मत कहो, स्वयं को इतनी गहराई से चंगा करो कि तुम्हारे घाव पवित्र ग्रंथ बन जाएं। सोक्रेटिस ने किसी से पूजा नहीं मांगी, वह जानने की अपील करते थे। और जब तुम जान जाओ, तुम पीछा नहीं करोगे, तुम नहीं विनती करोगे, तुम अपना सत्य प्रस्तुत करोगे और देखोगे वह कैसे उत्तर देती है। यह नियंत्रण नहीं है, यह स्वायत्तता है। उसकी परीक्षाओं से मत डरना, उनका सामना करो अपनी स्पष्टता से, क्योंकि यदि उसकी मौनता तुम्हें तोड़ सकती है तो वह मौनता हमेशा तुम्हारी रही है। यदि उसका त्याग तुम्हें ढा सकता है तो तुम्हारी आत्मा कभी खड़ी ही नहीं थी। एक स्त्री तुम्हारी बाधा नहीं है, वह तुम्हारी दर्पण है। वह तुम्हें दिखाती है जहां तुम्हारी नींव में दरार है। तो खड़े हो जाओ, अप्रत्याशित नहीं पर अनुशासित, अहंकार से नहीं बल्कि सत्य से। उसकी भक्ति के वेदी पर मत झुको, अपने अंतरात्मा के द्वार पर खड़े हो, उनकी रक्षा करो, क्योंकि जो पुरुष अपना घर उसकी आंखों में बनाता है, वह एक पलक झपकते ही बेघर हो जाएगा। सोक्रेटिस जानता था, वह इसे जिया, और अंत में उसने जीवन पर सत्य को चुना, सुविधा पर मौन को चुना, भ्रम पर मृत्यु को चुना। वह जानता था पुरुषत्व का सर्वोच्च नियम, वह तुम्हारी अग्नि नहीं है, वह हवा है। और तुम पाल होना चाहिए, पत्ती नहीं। इस दुनिया को जोरदार पुरुषों की जरूरत नहीं है, इसे स्पष्ट पुरुषों की जरूरत है। वह आदमी बनो, न कि उसे जीतने के लिए बल्कि स्वयं को जानने के लिए। और जब तुम पूर्ण हो, जब तुम अकेले खड़े हो, अनुशासन, गरिमा, दिशा के साथ, वह इसे महसूस करेगी। और उस क्षण वह तुम्हें चुनेगी, न समर्पण से बल्कि चयन से, न विनती से, बल्कि क्योंकि तुम वो पुरुष बन चुके हो जिसके इर्द गिर्द वह चक्र लगे बिना नहीं रह सकती। यही है सोक्रेटिस का पुरुष, न ठंडा पर अडिग, न शून्य पर परखा हुआ,